वाटर कैनन चलेगा तो छाती सामने होगी, अगर लाठियां चलेंगी तो हमारे सिर सामने होंगे और गोलियां चलेंगी तो सब कुछ कुर्बान होगा, लेकिन आपकी लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये चंद लाइनें आज उस खबर पर एकदम फिट बैठ रही हैं। ये चंद लाइनें जो मैंने आपको बताई कांग्रेस के बब्बर शेरों पर आज फिट बैठती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, गुजरात से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गुजरात, जी हाँ, वही गुजरात जिसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। वही गुजरात जहां से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, लेकिन अब उसी गुजरात की सियासत में एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठकों और विपक्षी राजनीतियों की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता गुजरात की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ चक्का जाम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ खुले तौर पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस के शेरों ने मोदी शाह के नाक के नीचे उन्हीं की गुजरात में इतना भारी चक्का जाम कर दिया है कि सभी लोग इन तस्वीरों को देखकर दंग रह गए हैं। इस विरोध को देखकर टेंशन में आ गए हैं भाजपाई। सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस विरोध करती हुई नजर आ रही है और जो तस्वीरें, जो फोटो सामने आए हैं, उसने मोदी और शाह के गुजरात में उन्हीं के घर में पूरी भाजपा को पूरी तरीके से टेंशन दे डाली है। विरोध इतना जबरदस्त था कि बैरिकेडिंग पर कार्यकर्ता चढ़ते हुए विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि नौबत यह आ गई कि कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन तक चला दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के शेर, कांग्रेस के कार्यकर्ता रुके नहीं। अक्सर जब भी विपक्ष हो, छात्र हो, कर्मचारी हो या कोई भी प्रोटेस्ट करता है सरकार के खिलाफ, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने ये परंपरा बना ली है कि वाटर कैनन चला के रोक दो, उनकी आवाजों को बंद कर दो, और यही यहां किया गया। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी, गिरफ्तारी करने के बाद भी, हिरासत में लेने के बाद भी कांग्रेस के शेर रुके नहीं, डटे रहे और भारी चक्का जाम किया गुजरात में। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई, विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखा दी। उस बैठक में 5 बड़े फैसले भी हुए, जो मैंने आपको पिछली खबर में पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताए थे कि क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए। और सबसे बड़ा फैसला जो इस बैठक में लिया गया, जो इस बैठक में हुआ, जिसमें सबसे बड़ा फैसला जो था वो विपक्षी दल की सह समिति बनाई गई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बात हुई। यानी 25 पार्टियों ने सहमति दे दी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सबसे बड़ा फैसला किया गया इस इंडिया गठबंधन की मीटिंग में। अब जैसे ही राहुल गांधी ने ये ग्रीन सिग्नल दिया, सड़कों पर उतर जाएं उनके कार्यकर्ता, उनके बब्बर शेर, तो ठीक बैठक के बाद गुजरात में चक्का जाम हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी के विरोध में प्रदर्शन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के सामने डटकर विरोध प्रदर्शन जताया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे विरोध प्रदर्शन डटकर जताया गया। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जिसमें कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस समर्थक इसे जनता की आवाज बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई मांगों पर ध्यान दिया नहीं जाता तो सड़कों पर उतरना जो है स्वाभाविक हो जाता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। वही भारतीय जनता पार्टी और सरकार का पक्ष है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और विरोध भी नियमों के दायरे में होना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से चक्का जाम हुआ, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। अब जो राजनीतिक संदेश है विरोध प्रदर्शन का, वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। संदेश यह है कि विपक्ष अब उन राज्यों में भी अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, मौजूदगी दर्ज करा रहा है, जिन्हें भाजपा का मजबूत किला माना जाता है, जैसे कि गुजरात में होने वाला हर बड़ा विरोध सिर्फ एक राज्य की घटना नहीं मानी जाती, बल्कि उसे राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से भी जोड़ के देखा जाता है। और इस समय गुजरात में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। उनका दावा है कि बैरिकेडिंग हो, पुलिस की रोक हो या पानी की बौछारें, वो जनता के मुद्दे ऐसे ही सड़कों पर उतरकर उठाते रहेंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और जनता विकास के साथ खड़ी है। और अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या गुजरात की राजनीति में कोई नया बदलाव आने वाला है? क्या विपक्ष इस विरोध को जन आंदोलन में बदल पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेगी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक बात दोस्तों लेकिन तय है, गुजरात में होने वाली हर राजनीतिक हलचल
पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचती है। और जिस तरीके से गुजरात में ये विरोध प्रदर्शन हुआ उसने सुर्खियां बटोर ली हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य नहीं, गुजरात सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सड़क पर दिख रहा ये विरोध चुनावी राजनीति में कितना असर डालता है। फिलहाल दोस्तों इतना जरूर कहा जा सकता है, इतना जरूर तय है कि गुजरात की राजनीतिक जमीन पर मुकाबला और ज्यादा तीखा होता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें साफ दिख रही हैं। मैं आपको गुजरात यूथ कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, जो 4 तस्वीरें शेयर की गई हैं, वो भी दिखा देती हूं। ये देखिए, गुजरात कांग्रेस ने 4 तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें आप साफ देख सकते हैं, साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे बैरिकेड पर चढ़कर भारी विरोध हो रहा है। तस्वीरें गवाह है, रोकने के लिए 1-2 लेयर की बैरिकेडिंग नहीं हुई है। तस्वीरें देखिए आप कि रोकने के लिए कम से कम 4 से 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ता राहुल के बब्बर शेर रुके नहीं। यानी अब अगला टारगेट राहुल गांधी का, पूरी कांग्रेस का गुजरात है। अब दोस्तों आपको यह भी बता देती हूं कि राजनीतिक एंगल से गुजरात कांग्रेस का जो ये प्रोटेस्ट हुआ गुजरात में, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वो राजनीतिक एंगल से क्या धारणा रखता है, क्या महत्वपूर्ण है इसमें। दरअसल गुजरात भारतीय राजनीति का वो राज्य है जिसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता है, ये आप भी जानते हैं। ये वही धरती है जहां से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हुए। ऐसे में जब गुजरात की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता छोटे मोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या है। क्या ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है या इसके पीछे आने वाले चुनाव यानी कि 2027 गुजरात विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी रणनीति छिपी हुई है? ये सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजनीति में हर प्रदर्शन केवल भीड़ जुटाने का नाम नहीं होता। राजनीति में हर प्रदर्शन एक संदेश होता है, और जब वो संदेश गुजरात से दिया जाए तो उसका असर पूरे देश में महसूस किया जाता है। और इस वक्त यही स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस लंबे समय से गुजरात में सत्ता से बाहर है। 1995 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य की राजनीति पर हावी रही है, इसीलिए गुजरात को भाजपा का किला भी माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरे और जनता को ये संदेश दे कि पार्टी अभी भी मैदान में मौजूद है। इसीलिए जब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, नारे लगाते हैं, बैरिकेडिंग के सामने खड़े होते हैं, वाटर कैनन झेलते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उसका पहला राजनीतिक मतलब साफ साफ यही होता है कि पार्टी अपने कैडर को सक्रिय करना चाहती है, जनता को दिखाना चाहती है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में नीट एवं सीबीएसई परीक्षा घोटाले के विरोध में आयोजित जन आक्रोश कलेक्टर गिरगांव में गुजरात युवा कांग्रेस के अध्यक्षता में ये सारी चीजें हुई। जो तस्वीरें, जो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, सारी चीजें कांग्रेस के कहने पर हुई, राहुल गांधी के कहने पर हुई, और साफ तौर पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। वाटर कैनन, पुलिसिया दमन और गिरफ्तारियों के बावजूद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर डटे रहे, ये कांग्रेस का कहना है साफ तौर पर। और उनका कहना है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, बैरिकेडिंग लगा दीजिए, वाटर कैनन हम झेलने तैयार है, लाठियां झेलने तैयार है, लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह दोस्तों सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कार्यकर्ता मैदान में दिखाई दें, संघर्ष करते हुए दिखाई दें, तो पार्टी के समर्थकों को भी पूरा भरोसा मिलता है और पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आती है और उसकी राजनीतिक लड़ाई जारी रहती है। तो यानी कांग्रेस का उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस शायद यही संदेश देना चाहती है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष पूरी तरह डटकर खड़ा है, विपक्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ये विपक्ष की बढ़ती ताकत का संकेत है या सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।